लोगों को क्या लगा कि दुश्मन के जवान को पकड़ा है तो आर्मी में तुम्हें बहुत बड़ा इनाम मिलेगा, ठीक है? मैं आप दोनों को बता दूं कि आर्मी में ऑफिसर्स के ऑर्डर्स को तोड़ना बगावत के बराबर होता है। सॉरी साहब। तो अब वो मांगी भाई की मौत की वजह से हम लोग अपना आपा खो बैठे। क्या तुम्हें पता है हमारे दोनों किडनैप मेजर कहां हैं? जी वो उमर को पता है। जनाब हम दोनों को पता है। क्या जानते हो? यही कि उन्हें बड़ी जगह नहीं ले जाया गया है, मसलन उन्हें बड़े शहर में नहीं लेकर गया है। उमर तुम जानते हो? जनाब वो उन्हें क्वार्टर घाट में रखा गया है। वहां रखा गया है? एलओसी से अंदाजन 4 किलोमीटर की दूरी पर। मांगे के मर्डर के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है तुम दोनों के पास? जनाब हम आपके एरिया के ही रंगरूट जैसे हैं। हम सिर्फ आला अफसरों के ऑर्डर्स मानते हैं, उनके दिए हुए काम करते हैं। मुझे बड़ा अफसोस है आपके जवान के मौत का। बहुत अफसोस है तुम्हें जो मांगे के साथ हुआ है ना, या जो तुम लोगों ने मांगे के साथ किया है, वो अगर तुम दोनों के साथ किया जाएगा तो कैसा लगेगा तुम दोनों को? तुम दोनों को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तुम लोग यहां कितने वक्त के लिए इसका कुछ पता नहीं। क्योंकि ये तय नहीं हुआ। देखो स्वाति, आज मैं बिल्कुल वक्त पर पहुंचा हूं, 1 मिनट भी लेट नहीं हुआ। थैंक यू फॉर दैट। और एक तुम हो, पानी तक नहीं पूछा। लेके आती। बैठो बैठो बैठो, ले आना। अब कहा तो अब लेकर आती हूँ। एक बात कहूं, तुम आज खुश बहुत अच्छी लग रही हो, तुम डरी नहीं हो। एक्चुअली उस दिन के बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ जिससे मुझे डर लगे। और होगा भी नहीं। 24 घंटे एक पुलिस कमांडो तुम्हारे घर के आसपास तैनात है। किसी की हिम्मत नहीं कि स्वाति की तरफ आंख भी उठा कर देखे गैरी के रहते हुए। वो सब तो ठीक है गैरी, लेकिन मुझे सच में अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मेरे एब्सेंस में मेरे घर में आके कटा हाथ फ्रिज में रख। ओह, नकली हाथ। कम ऑन गैरी, नकली हाथ ही सही, लेकिन कौन कर सकता है ये? वैसे स्वाति, सच कहूं, उस दिन तुम डरी बहुत हुई और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, ऐसे कांप रही थी तुम। वैसे मैंने इस बारे में सीरियसली सोचा है कि कोई ना कोई तो है जो तुम्हारी एब्सेंस में तुम्हारे घर में आया, उसके पास डुप्लीकेट की थी, तभी वो अंदर आया। अब कौन हो सकता है इसके बारे में पता लगाना पड़ेगा। एक काम करो, तुम्हारे घर में जो भी आता है, लाइक क्लीनर, तुम्हारा कुक, तुम्हारा इवन ड्राइवर, लाइक कोई धोबी, इन सभी के एड्रेस और मुझे फोन नंबर चाहिए, क्योंकि मैं इंस्पेक्टर साहब को देता हूँ और वो वेरीफाई करेंगे कि इसके पीछे कौन हो सकता है ना? तुम अगर कहते हो तो मैं दे दूंगी, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि इसमें से कोई हो। आई मीन बहुत सालों से ये लोग मेरे लिए काम कर रहे हैं, बट ठीक है, अगर तुम कहते हो तो मैं दे दूंगी। फिर भी देखते हैं। चलो बताओ, क्या खाओगे, क्या पियोगे? शुक्र है, याद तो आया। वैसे तो ना सच बताऊं, पूरा दिन ऑफिस में सुबह सर मेरा दिमाग चाट जाते हैं यार। ओहो, एक तो तुम और तुम्हारे सुबह सर। मुझे लगता है ना कि अगर तुम लड़की होते तो वो तुमसे शादी प्लीज कृपा करके मुझे एक कप गर्म कॉफी दे दो। अभी लेके आती हूँ।
तेरे नहीं कर रहा मैं पटिया तो दस मैं की प्यार विचों खटिया। सर चाय लेंगे या कॉफी? नहीं कुछ नहीं, थैंक यू रमेश। क्या हुआ, मूड क्यों खराब है? नहीं ठीक हूँ, गुड, जस्ट टायर्ड। मैं सोच रही थी कि इंदर को सजा क्या हो सकती है। फिर श्वेता, मैंने और इंदर ने साथ में करियर शुरुआत की थी। मैं कुछ दिनों से उम्र में उससे छोटा हूं, जो मायने नहीं रखता, एंड रैंक वाइज आर्मी में मैं उससे बड़ा हूं, एंड आई हैव नोटिस्ड ये बात उसे खटकती है। मुझे अंदाजा है इस बात का, और इस बात को लेके वो कई बार आपको ताने भी मार चुका है, और वो ऐसा ही है, ये हम लोग एक्सेप्ट कर चुके हैं। इंदर की बहुत सारी बातें अनरीजनेबल हैं, उसकी बहुत सारी बातें अनएक्सेप्टेबल हैं। लुक एट हिज पर्सनल लाइफ, इट्स सच अ बिग मेस। उसकी पर्सनल लाइफ की वजह से आज उसे कटघरे में खड़ा होना पड़ा है, व्हिच इज अनकॉल्ड फॉर। अब आगे क्या होगा? पहली बात तो हिंदू मैरिज एक्ट की तरह आर्मी में भी 2 शादियां अलाउड नहीं। अगर आपको दोबारा शादी करनी हो तो आपको कानूनन डिवोर्स लेना ही पड़ता है। वहां नीलिमा ने डिवोर्स देने से मना कर दिया तो उसने गर्लफ्रेंड वाला कॉन्सेप्ट अपना लिया। मतलब आपकी शादी भी सलामत है और आपने अफेयर भी कर लिया, व्हिच इज रॉन्ग। आप मुझे इंदर की कहानी मत सुनाइए, ये डिटेल्स मुझे पता है पहले से। आप प्लीज ये बताइए कि अब आगे क्या होगा। मैंने कहा सिविलियन है तो पहले सिविल कोर्ट अपना फैसला देगी, उसके बाद आर्मी कोर्ट अपना वर्डिक्ट देगी, वेदर इंदर विल हैव टू फेस कोर्ट मार्शल और नो। कोर्ट मार्शल? ओह माय गॉड, तब इंदर का क्या होगा? आई मीन आर्मी थोड़ा लीनियंट नहीं हो सकती इंदर की इतनी लंबी और ऑनेस्ट सर्विस के बावजूद? तुम ब्रिगेडियर थॉमस को नहीं जानते, बहुत ही स्ट्रिक्ट किस्म के इंसान है। ही इज एन एपिटोम ऑफ लॉ एंड डिसिप्लिन। तो क्या ब्रिगेडियर थॉमस करेंगे इंदर का कोर्ट मार्शल? हाँ, इस केस में एक लेफ्टिनेंट कर्नल का कोर्ट मार्शल हो रहा है तो फिर वही करेंगे। बट कोर्ट मार्शल के बाद इंदर वोंट बी द सेम, राइट? इंदर की नौकरी तो जाएगी ही, साथ में आर्मी के सारे बेनिफिट्स डिसॉल्व हो जाएंगे। वो एक आम नागरिक बन के रह जाएगा। और सबसे ज्यादा तो वो ह्यूमिलेशन जो इंदर को फेस करना पड़ेगा। हम दोनों जानते हैं देश और आर्मी के लिए इंदर कितना सेंसिटिव है। पता नहीं वो सिचुएशन कैसे हैंडल करेगा। आई नो, मुझे भी उसी बात की फिक्र हो रही। जितना मैं इंदर को जानता हूं, उसका ईगो उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। और नीलो और बच्चों का क्या? बच्चे अब इतने बड़े तो हो ही गए हैं कि तरह तरह के क्वेश्चंस पूछेंगे वो। मॉम और डैड का डिवोर्स केस, डैड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, डैड का कोर्ट मार्शल, डिसऑनेस्ट ना होने के बावजूद क्या आप कुछ कर नहीं सकते? कोशिश कर रहा हूं श्वेता, और आगे भी करता रहूंगा, डोंट यू वरी। इंदर बेचारा इस वक्त बहुत ही वल्नरेबल स्टेज में है। तो मैंने मेजर घोष और मेजर वीरेंद्र से कहा है उसे कांस्टेंट कंपनी देने के लिए, इन वे उस पे ऊपर से नजर रखने के लिए कहा है मैंने। साहब जी, आपा तेरी शादी हुई है? जी साहब जी, मेरी कांची गांव में ही। को बुला ले, फौरन बुला ले इधर। साहब जी, मैं बोल रहा हूं उसको इधर बुला ला, नहीं तो तू फंस जाएगा। कहाँ फंस जाएगा साहब जी? मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ। कांची से शादी हुए मेरे को 5 साल हो गया, अभी तक कोई भी लफड़ा नहीं हुआ साहब जी। तू लफड़ा करेगा नहीं, तू फंस जाएगा लफड़े में। मैं कह रहा हूं फिर बहुत देर हो जाएगी। जी साहब जी, तभी खाना लगा दूं? अब बहुत रात हो गया है साहब जी। देख भाई थापा, अपने लिए अभी दिन रात देर सवेर सब एक ही है। कौन आ गया इस वक्त? थापा अगर वो वीरेंद्र होगा ना, मेजर वीरेंद्र, उसको बोलना मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं सो गया।
नहीं तो खामखा वो इसका मजा भी खराब कर देगा। बोल दे। जी साहब जी। कैसे हो थापा? बढ़िया मैम। हेलो इंदर। तुम शॉक्ड? मुझे देखकर हैरान हो? हैरान नहीं हूं, परेशान हूं। यही देखने आई हूं ना कि मैं इन हालात का सामना कैसे कर रहा हूं। उसमें किसी का कसूर नहीं है, तुम खुद जिम्मेदार हो। ब्लेम योरसेल्फ। ब्लेमिंग माई सेल्फ? तुम ताने मारने आई हो? यू नो इंदर, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। You're still the same, aren't you? Arrogant and stubborn. The name is Lieutenant Colonel इंदर मल्होत्रा। याद रखना, दुनिया बदल जाएगी लेकिन लेफ्टिनेंट कर्नल इंदर मल्होत्रा इतनी आसानी से नहीं बदलेगा। ओह रियली? शायद तुम भूल गए कि तुम अब लेफ्टिनेंट कर्नल इंदर मल्होत्रा नहीं हो, सिर्फ इंदर मल्होत्रा हो। For God's sake, तुम क्या चाहती हो तुम? हाँ? मैं तुम्हारी ये सारी बातें झेलने के बिल्कुल मूड। कम टू द पॉइंट, क्या कहना चाहती हो? एक्सक्यूज मी इंदर, मैं यहाँ कोई सिंपैथी देने नहीं आई हूँ तुम्हें। इनफैक्ट मैं तो आना ही नहीं चाहती थी। तो फिर क्यों आई हो? हाँ? शायद तुम भूल गए हो कि हमारा एक बेटा है, करण। मुझे याद है हमारा एक बेटा है करण। तुम क्या कहना चाहती हो? कम टू द पॉइंट नीलिमा। करण को तुम्हारी फिक्र हो रही है। उसने मुझे फोन करके कहा कि मैं यहाँ आकर तुम्हारा हालचाल पूछूं। That's why I'm here. हाँ, मैं करण से बात करना चाहता था। आज बस करते करते रह गया, वो बुखार चढ़ गया था। मैंने सोचा कि You know इंदर, अगर पहले सोचकर कुछ चीजें करते तो ये नौबत ही नहीं आती। क्या 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 बोलना चाहती हो? हाँ? क्यों बार बार ये बातें कर रही? आई गॉट योर पॉइंट, गॉट द मैसेज। अब क्या? You know इंदर, let me tell you one thing, कि मैं यहाँ तुम्हें कोई सिंपैथी देने नहीं आई हूँ। रिपीट दैट। I'm not feeling sorry for you at all. It's just कि मेरे बच्चों को तुमसे इमोशनल अटैचमेंट है और मुझे अपने बच्चों से बहुत प्यार है। इसी वजह से मैं यहाँ खड़ी हूँ तुम्हारे सामने। मैं समझ गया आपकी बात। गॉट द मैसेज। मैं जा रही हूँ इंदर, बाय। थापा, थापा। जी साहब जी। जी साहब क्या यार, ड्रिंक बनाना। साहब जी वो बोतल तो खत्म हो गया है साहब जी। बोतल खत्म हो? ऐसे एक काम करो, मेरा बार है ना ऊपर, उसके नीचे वाले कैबिनेट के राइट साइड पे पूरी बोतल पड़ी, ले। साहब जी अब खाना खा लीजिए साहब जी। आपको बुखार भी है, नुकसान हो जाएगा आपको साहब जी। अरे और क्या नुकसान होगा यार, जितना होना था वो हो गया, और क्या नुकसान हो? तू जा, फॉलो माय ऑर्डर्स। बोतल लेके आ, बाहर के राइट हैंड कॉर्नर। जी साहब जी। नुकसान? क्या नुकसान? जिंदगी खत्म हो गई नुकसान के बाद। पता है आप दोनों को, ये जितने ऑपरेशंस हुए हैं उनकी नाकामयाबी का सेहरा मेरे सर पे लाद दिया गया है। अजय मियां। जी जनाब। बड़ा मजा आ रहा है आपको? हाँ? आपके जैसा बदतमीज और बेशरम इंसान मैंने आज तक नहीं देखा है। हमारी आर्मी का इतना नुकसान हो रहा है और आप बेशर्मों की तरह हंसते जा रहे हैं। जनाब, मेरा ये मतलब नहीं था। एक्चुअली मैं सोच रहा हूं कि देखने और सोचने का काम आप हम सीनियर्स पे छोड़ दे। और माजिद मियां, आपकी नौकरी रहने और ना रहने में सिर्फ मेरे चंद अल्फाज ही काफी है।
या तो इस पार या उस पार। जी मेरा मतलब, तुम हमेशा से ही इंडियन आर्मी के हिमायती रहे हो। तुम्हें उन लोगों से सिंपैथी है, उन्हीं के बारे में फिक्रमंद रहते हो तुम। जनाब, मेरी दुश्मन आर्मी से कोई हमदर्दी नहीं। ये आपकी सोच ही गलत है। बस मैं तो ये जानता हूं कि ये जो हो रहा है वो गलत है। मसलन? सर, शुरुआत हमने की, कोई इश्यू था ही नहीं हमारे पास, लेकिन ये जो तू मेजर को किडनैप किया, उसकी वजह से प्रॉक्सी वार शुरू हुआ। अब जंग कोई भी जीते या हारे, लेकिन नुकसान दोनों आर्मी को होगा। अब कोई किसी को नहीं बख्शेगा। ये जुनून आगे तक चलेगा सर। अरे रहने दो, जो हम कर रहे हैं वो करना बहुत जरूरी है। हम कमजोर नहीं हैं, दुश्मन ये जान ले। हमारी हिम्मत और हमारी ताकत पहचान ले। क्या ताकत सर? एक जवान को धोखे से पकड़ा तो उसका सर कलम कर दिया, 2 जवानों को पकड़ा तो उन्हें मार डाला, मेजर्स को किडनैप किया लेकिन उनसे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं निकाल पाए। उल्टा वो दोनों हमारे गले का कांटा बने हुए हैं। अब आगे क्या होगा ये अल्लाह जाने। माजिद, अगर ये ख्यालात हैं आपके जहन में तो आर्मी ज्वाइन ही नहीं करनी। अरे अपने घर पर रहते, सरकारी जॉब कर लेते, जी हुजूरी करते और फिर तरक्की पे तरक्की, तरक्की पे तरक्की पाते। वाह, क्या बात है सर। आपके इस मशवरे के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन शायद आप यह भूल रहे हैं कि मैं एक फौजी हूं, और एक फौजी अपने वतन के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। लेकिन ये जो आप दोनों कर रहे हैं ना, ये ट्रिक्स बुज़दिल करते हैं। अगर जंग लड़नी है तो खुलेआम चैलेंज करके आमने सामने लड़नी चाहिए। ऐसे छुप छुप के वार करने का क्या फायदा? माजिद, आप एक अदना से कैप्टन हैं, अपनी हद में रहकर बात करें, नहीं तो डिमोशन तुमसे ज्यादा दूर नहीं है। सर, ना तो मुझे डिमोशन का डर है और ना ही प्रमोशन की चाहत। मुझे तो बस अफसोस इस बात का है कि मुजाहिदीन के गलत मंसूबों का हर्जाना हमारे भाई भर रहे। इसकी कीमत बहुत भारी पड़ेगी। जस्ट वेट एंड वॉच। देखा? जी जनाब। देखा जनाब के तेवर? जुल्फी? जी जनाब। इस पर नजर रखो, कहीं डेस्परेशन में किसी के सामने हमारे राज ना खोल दे। आप फिक्र न करें जनाब, मैं आज ही कुछ लोगों को माजिद की निगरानी में लगा देता हूं। हाँ, क्या बात है? जी मैं वो क्या मैं वो? अरे साहब पूछ रहे हैं कि तुम्हें किसने बुलाया यहां पर, बताओ साहब को। साहब, मुझसे बोला गया कि आपने बुलवाया है मुझे। साहब, आपने बुलाया? मैं तो पलटन में रोज कितने लोगों को मिलता हूं। ये अपना नाम बताए फिर बताऊं क्यों बुलाया इसको। जी मैं अजय पाल सर, वो राइफल शूटर। अच्छा, तो तुम हो अजय? अजय, मैंने सुना है कि तुम्हें जितने राइफल राउंड दिए जाते हैं उसके अलावा तुम अपने साथी जवानों से भी कुछ राइफल राउंड ले लेते हो और अपना टारगेट और अपनी प्रैक्टिस उनसे 10 गुना ज्यादा आप करते हो।
नहीं साहब, मैं ऐसा तो नहीं करता। तो क्या करते हो तुम? साहब मैं अपने टारगेट की प्रैक्टिस करता हूँ। साहब अगर मुझसे कोई भूल हो गई तो मुझे माफ कर दीजिए। ये लो, ये क्या है साहब? ये सीओ साहब के ऑर्डर हैं। तुम्हें इमीडिएट इफेक्ट से रिलीव किया जाता है। साहब मैं माफी मांगता हूं, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। मुझे एक मौका दिला दीजिए साहब। आर्मी में सिर्फ एक मौका मिलता है, नो सेकंड चांस। पहले इसे पढ़ो, फिर सफाई देना। ये तुम्हारी ट्रेन की अप्रूवल है। सर्विस स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से तुम्हें जर्मनी में ट्रेन के लिए भेजा जा रहा है। ट्रेन के दौरान जो भी खर्चा आएगा वो सब आर्मी प्रोवाइड करेगी तुम्हें। और हां, तुम ट्रेन के लिए रिलीव किए जा रहे हो, आर्मी से नहीं। जी साहब। हां, याद रहे, पलटन ही तुम्हारी पहचान है और रहेगी भी। तुम ट्रेन करके आओ, हम सब तुम्हारा इंतजार करेंगे। जी साहब। अजय तुम रो रहे हो? नहीं साहब, मुझे अपने पिताजी की याद आ गई। आज वो होते तो कितने खुश होते। देखो अजय, ये पलटन ही तुम्हारी माँ है, तुम्हारे पिताजी हैं। तुम बस अपनी तैयारी करो और हम सबको इंतजार है कि तुम जल्दी से अपनी ट्रेनिंग खत्म करो, इस देश के लिए शूटिंग करो और मेडल जीत के आओ। हमारी पलटन बस देश का नाम रोशन करो। जी सर। गुड। और अजय, आज से तुम्हारी डबल ड्यूटी हो गई है, एक फौज के लिए और एक खेल के मैदान में देश के लिए। मैं करके दिखाऊंगा साहब, मैं करके दिखाऊंगा। शाबाश, जय हिंद। लेफ्टिनेंट, क्या हमारे बीच में भी कोई दुश्मनी है? नॉट एट ऑल कैप्टन, हम दोनों न्यूट्रल हैं, नथिंग पर्सनल। यकीनन मेरी तौर से नथिंग पर्सनल।